हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS हब में। मैं आपको कुछ वीडियोज़ में इंडियन ज्योग्राफी की पूरी सीरीज कराने वाला हूं, जिसमें पूरी इंडियन ज्योग्राफी कवर की जाएगी और आपके किसी भी एग्ज़ाम का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आपके लिए ये वीडियो और आने वाली वीडियो इस सीरीज की सभी कारगर साबित होंगी। प्यारे दोस्तों, चलिए इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अर्थ से, एक डिस्क्रिप्शन से। जियो मतलब अर्थ, और ग्राफी डिस्क्रिप्शन। अर्थ मतलब पृथ्वी, डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी का शब्द किसने दिया? तो सर्वप्रथम ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। और आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। मानव भूगोल के जनक कौन है? मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल हैं। फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। भारत के विभिन्न नाम कैसे पढ़े? भारत का एक नाम है इंडिया। इंडिया के 4 अन्य नाम हैं। एक नाम है आर्यवर्त। आर्यवर्त किसके नाम पर पड़ा? तो उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा। जम्बूद्वीप किसके नाम पर पड़ा? तो जम्बूद्वीप पुराणों के द्वारा जम्बूद्वीप नाम पड़ा। इंडिया का नाम भारत आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर पड़ा। हिंदुस्तान किसके नाम पर पड़ा? तो हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा, ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। अब पृथ्वी के रेखाओं को देख लेते हैं। पृथ्वी पर जो रेखाएं खींची गई हैं, तो पृथ्वी पर मेनली 3 टाइप्स की रेखाएं खींची गई हैं। पृथ्वी पर नहीं, मतलब ग्लोब पर। पृथ्वी पर तो कोई रेखा नहीं ऐसी है, लेकिन मान ली गई हैं तो उसको ग्लोब पर दर्शाया जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। 0 डिग्री को विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के और भी नाम हैं: भूमध्य रेखा, इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये विषुवत रेखा के ही नाम हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे मकर रेखा कहते हैं। मतलब विषुवत रेखा के उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा। उत्तर में कर्क रेखा। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं ग्लोब। ये ग्लोब है। ग्लोब मतलब पृथ्वी का प्रारूप। पृथ्वी के प्रारूप को जिस गोले पर दर्शाया जाता है उसे ग्लोब कहते हैं। ग्लोब, जैसे ये ग्लोब है। ग्लोब पर 2 तरह की रेखाएं खींची गई हैं। तो ग्लोब पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण। पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं, और जो उत्तर से दक्षिण इस तरह से खींची गई हैं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। ग्लोब पर 2 तरह की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, आभासी रेखाएं मान ली गई हैं।
इसे क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं। क्षैतिज रेखाओं को इंग्लिश में लैटिट्यूडनल लाइन कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई है और देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इक्वेटर भी कहा जाता है। लैटिट्यूड देखने में हमें लाइन लगते हैं, लेकिन ये कंप्लीट सर्कल होते हैं इस टाइप से। ये पृथ्वी का प्रारूप हो गया, मतलब ग्लोब पर दर्शाते हैं। तो इस तरह से ये होते हैं कंप्लीट सर्कल। ये सामने वाला भाग हमको दिख रहा है, पीछे का नहीं दिख रहा है, तो ये कंप्लीट सर्कल होते हैं। तो 1 डिग्री अक्षांश रेखा का मान 111.13 किलोमीटर होता है, मतलब 2 अक्षांशों के बीच की दूरी। तो ये एक अक्षांश ये हो गया, एक ये हो गया, इनके बीच में दूरी, ये दूरी यहाँ, ये कहीं पर भी ये 1 डिग्री अक्षांश रेखा तो 111.13 किलोमीटर। और 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर मतलब 2 देशांतरों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर। ये विषुवत रेखा हो गई, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये देशांतर रेखाएं हो गई। अब विषुवत रेखा पर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी जो होगी 111.32 किलोमीटर होती है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, मतलब मान ली गई हैं। कुल अक्षांशों की संख्या देख लेते हैं। कुल अक्षांश विषुवत रेखा से उत्तर की ओर 90 अक्षांश और विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर 90 अक्षांश, एक विषुवत रेखा, टोटल 181 अक्षांश होते हैं। पृथ्वी पर कुल वृत्त कितने हैं? तो पृथ्वी के प्रारूप पर 181 - 2 बराबर 179, यानी 181 अक्षांश हो गए। लेकिन जो अक्षांश है उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी आ जाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो यहाँ तो कोई ना तो वृत्त बनेगा ना ही रेखा बनेगी, तो इसलिए कुल अक्षांश रेखाएं भी 179 हुई। अब देखते हैं अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी रेखा कौन सी है। अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी रेखा 0 डिग्री लैटिट्यूड है। 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? ग्लोब को 2 बराबर भागों में इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा विभाजित करती है। इक्वेटर को ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। इक्वेटर या भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 40,076 किलोमीटर होती है। भारत को बीचों बीच से कौन सी रेखा विभाजित करती है? भारत को बीचों बीच से कर्क रेखा विभाजित करती है। देशांतर रेखा की परिभाषा देख लेते हैं। तो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी इस तरीके से उत्तर से दक्षिण की ओर
खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी तो भारत की स्थिति कहाँ पर है, पृथ्वी पर भारत की स्थिति कहाँ पर है। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड भूमध्य रेखा हो गई। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हो गई, यानी कर्क रेखा हो गई। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा हो गई, जिसे मकर रेखा कहते हैं। तो भारत की स्थिति जो है, भारत की स्थिति, ये उत्तर, ये पूरब। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अब इंडिया के बारे में कुछ देख लेते हैं। भारत का आकार चतुष्कोणीय है और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो विश्व का 2.4% भूभाग घेरे हुए है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, क्वेश्चन आता है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मतलब कटिबंध किस प्रकार का है, कटिबंध। तो भारत में उष्ण तथा उपोष्ण दोनों प्रकार का कटिबंध या जलवायु पाई जाती है। भारत के उत्तरी भाग में उपोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन और दक्षिणी भाग में ट्रॉपिकल जोन पाया जाता है। उष्ण का मतलब होता है गर्म और उपोष्ण का मतलब होता है थोड़ा, मतलब कम गर्म। आपने देखा होगा नॉर्थ में थोड़ी ठंड रहती है और साउथ में थोड़ी गर्मी रहती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, तो इसमें भारत के सुदूरस्थ बिंदु देख लेते हैं पहले। तो सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कैप के मोरिन और सबसे पूर्वी बिंदु कीवीयू, सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता। अब इनका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल विस्तार देख लेते हैं कितना है। अभी देखते हैं। तो जो उत्तरी बिंदु है उसका अक्षांशीय विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट और जो इंदिरा पॉइंट है सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, उसका अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है कैप के मोरिन, उसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट और भारत का पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, उसका देशांतरीय विस्तार है, उसका देशांतरीय विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। सत्तानवे डिग्री 25 मिनट, ये रहा 97 डिग्री 25 मिनट। ये पूर्वी विस्तार हो गया और ये पश्चिमी विस्तार, जिसे गौरमोता कहते हैं, वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, मतलब उत्तरी पूर्व में स्थित है। जैसे ये पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यह कर्क रेखा हो गई, ये इंडिया हो गया, तो ये पूर्वी हो गया ना, ये हिस्सा पूर्वी है,
पूर्वी, ये उत्तरी। तो उत्तरी पश्चिमी में तो देशांतर जो है वो पूर्व लिखा जाएगा, पूर्वी देशांतर। और जो अक्षांश लिखा जाएगा वो उत्तरी अक्षांश लिखा जाएगा, क्योंकि उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अब देख लेते हैं इंडिया की उत्तर से दक्षिण दूरी और उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की दूरी। उत्तर से दक्षिण यानी इंदिरा पॉइंट से केप के मोरिन तक, केप के मोरिन जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है, इसकी दूरी है 32-14 किलोमीटर। और पश्चिम से पूरब 29-33 किलोमीटर। यह है भारत के सुदूरस्थ बिंदु, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो कि पीओके में है, जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। पश्चिमी बिंदु गौरमोता जो कि गुजरात में है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, यह है केप के मोरिन जो कि कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु में, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तर से दक्षिण दूरी बता दी 32-14 किलोमीटर, और पूरब पश्चिम से पूरब 29-33 किलोमीटर। अब देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तो 7वां स्थान है, लेकिन उससे पहले कुछ देख लेते हैं। तो एक ट्रिक है, रुक चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़े देशों की क्रमशः लिस्ट है। तो पहले नंबर पर क्षेत्रफल में रूस बड़ा है, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। रूस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। अब देख लेते हैं भारत के कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाते हैं। तो ऐसे 5 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाते हैं? एक हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। हरी मध्य छत झाड़ते, हरी मध्य छत झाड़ते। तो इसकी ट्रिक हो गई सीरियल वाइज। हरी से हरियाणा, मध्य से मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड, ते से तेलंगाना। आप जो जैसा सुटेबल समझें उस तरह से पढ़ना, को याद हो जाना चाहिए। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाते हैं? तो एक है दिल्ली, एक है चंडीगढ़। ट्रिक है दिल चंडे। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे याद करना। क्षेत्रफल के आधार पर बड़े तथा छोटे राज्य। तो क्षेत्रफल के आधार पर बड़े राज्य, नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ट्रिक देख लो, राम महान उतरे, रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, महान से महाराष्ट्र, उतरे से उत्तर प्रदेश। अब छोटे राज्य देख लेते हैं। सबसे छोटा गोवा, सेकंड सिक्किम, थर्ड त्रिपुरा, फोर्थ नागालैंड। ट्रिक देख लेते हैं। गोसी तिरना, गोसी तिरना। गो से गोवा, सी से सिक्किम, तिर से त्रिपुरा, ना से नागालैंड।
जैसा सूटेबल लगे वैसे याद करना है। अब देख लेते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़े तथा छोटे ज़िले। तो सबसे बड़े ज़िले देख लेते हैं। सबसे बड़ा है कच्छ, उसके बाद लेह, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। कच्छ पड़ता है गुजरात में, लेह पड़ता है लद्दाख में, जैसलमेर राजस्थान में, बाड़मेर राजस्थान में। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। कलेजा बड़ा, का से कच्छ, ले से लेह, जा से जैसलमेर, बड़ा से बाड़मेर। अब छोटे ज़िले देख लेते हैं, इंडिया के सबसे छोटे ज़िले। तो इंडिया का सबसे छोटा ज़िला है माहे। केरल में स्थित पदुचेरी का माहे जो कि सबसे छोटा ज़िला है। उसके बाद सेंट्रल दिल्ली, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद यनम। ये 4 सबसे छोटे ज़िले हैं। अब देख लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्य हैं। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य सिक्किम और उसके बाद मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य हैं। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, वो सिक्किम से भी छोटा है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या में लक्षद्वीप। अब देख लेते हैं यूपी का सोनभद्र जिला कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है।